बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले उसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। बोल दिन करो तो एक आध दही है वह पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। आइए समझते हैं नियम के बारे में। सबसे पहले अफर्मेटिव का नियम। इसमें दो समय होता है, एक तो होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय और अनिश्चित समय। बात करते हैं पहले निश्चित समय की। निश्चित समय वो होता है जो वास्तव में दिया हो, जैसे 2 बजे, 3 बजे, सोमवार, शनिवार, 2 जनवरी, 15 फरवरी, सुबह से, शाम से। इधर 2 घंटे से। अनिश्चित समय मतलब जो कि पता न चले। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से, 15 साल से आदि। इसी तरह इधर 1944 से 1857 से आदि। ये निश्चित समय है, ये अनिश्चित समय है। निश्चित समय के लिए हमेशा प्रयोग करेंगे सीन्स का। अनिश्चित समय के लिए हमेशा प्रयोग करेंगे फार का। आइए समझते हैं इसके नियम के बारे में। बात करेंगे नियम की। इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तथा क्रिया की कौन सी फॉर्म का? आईएनजी फॉर्म का। क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे उदाहरण की। सबसे पहले आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। आइए समझते हैं अफर्मेटिव के माध्यम से। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे राम 2 घंटे से कार्य कर रहा है। राम 2 घंटे से कार्य कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग वर्ब, राम एक वचन है तो हैज बीन, राम हैज बीन, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डूइंग, राम हैज बीन डूइंग द वर्क। अब यहाँ है 2 घंटे से अनिश्चित समय, इसलिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का, फॉर 2 आवर। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। वे 4 बजे से सो रहे हैं। वे 4 बजे से सो रहे हैं। दे बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग, दे हैव बीन स्लीपिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग। 4 बजे जो कि निश्चित समय है इसलिए सिंस 4 o'clock। आइए समझते हैं अब अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस को। यदि वाक्यों में नहीं भी आया हो तो, नहीं भी आया हो तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। वे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। दे वे बहुवचन है तो हैज बीन या हैव बीन, दे हैव। नहीं भी है तो हैव बीन या हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, रीडिंग 4 घंटे से जो कि अनिश्चित समय है इसलिए रीडिंग फॉर 4 आवर्स। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के बारे में। जैसे क्या मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो प्रश्नवाचक वाक्य तो सबसे पहले हैज या हैव को लगाते हैं। हैज, मैं बहुवचन है इसलिए हैव का प्रयोग होगा, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट का हैव आई, फिर बीन का हैव आई बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म का रहना लिविंग,
living, have I been living in, have I been living in Delhi, have I been living in Delhi। इसके बाद 2 साल मतलब कि अनिश्चित समय दिया है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 years। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित समय हो तो फार का प्रयोग, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार प्लस टाइम। 2001 से दिल्ली में क्यों रह रहा है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, हैज या हैव, राम एक क्वेश्चन है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, वाई हैज राम, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आईएनजी फॉर्म, लिविंग रहना है तो लिविंग इन दिल्ली, 2001 निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2001। तो आज की वीडियो में हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।